जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की चर्चाएं चल रही थी। देश भर के छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। ऐसी चर्चाओं की शुरुआत करीब एक महीने पहले 24 जून 1947 को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने सियाचिन शहर के पास एक पहाड़ी के नज़दीक 9 चमकीले यूएफओ को उड़ते हुए देखा। उन्होंने कहा कि यूएफओ बड़ी तेज़ी से उड़ रहे थे। उनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा थी। इस बात से केवल 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबरें आने लगी कि लोगों ने आसमान में यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। यह वो मैप है जिसमें इन पॉइंट्स के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किन किन स्थानों पर सबसे ज़्यादा यूएफओ देखे गए हैं। मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया क्योंकि ये यूएफओ सबसे ज़्यादा वहीं देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, 3 जगह पर सबसे ज़्यादा यूएफओ की मौजूदगी देखी जा रही है और ये 3 जगह वही 3 जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। इस सब हा हल्ले के बीच न्यू मैक्सिको में एक आदमी था जिसका नाम था मैक ब्राजील। उसे याद आता है कि करीब 3 सप्ताह पहले उसने अपने खेत में एक अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टीन फॉइल, रबड़ और एक पतली सी वुडन बीन। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसे लगा कि कहीं इस सब का कनेक्शन यूएफओ देखे जाने वाले केस से तो नहीं है। तो वह आदमी मलबे को उठाकर रोजवेल शहर ले आया 7 जुलाई को। इस पर नज़र पड़ी आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैकहर्ट की, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल्ट आर्मी के एयरफील्ड के। अगले दिन रोजवेल्ट आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, यह कहते हुए कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, वह अब सच बन चुकी है। यूएस आर्मी कहती है कि उन्हें यूएफओ होने के सबूत मिल गए हैं। लेकिन अगले ही दिन रोजवेल्ट आर्मी अपने बयान से बदल जाती है। उन्होंने कहा कि जो मलबा हमारे पास लाया गया है वह दरअसल एक वेदर बलून का है। सबूत के तौर पर मेजर मार्शल की एक फ़ोटो रिलीज कर दी जाती है जिसमें वह उस बलून के टुकड़े के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद यूएफओ देखे जाने की यह घटनाएं और चर्चाएं धीमी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है कि यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है कि एक वेदर बलून था और जनता भी अपनी रुचि इस मुद्दे से हटा लेती है। लेकिन कुछ सालों बाद 1970 में एक बार फिर से यूएफओ देखे जाने की चर्चाएं फैलने लगती हैं। न्यू मैक्सिको शहर में रेगिस्तान में यूएफओ देखे जाने की बातें की जाने लगती हैं। लोगों का कहना था कि यूएफओ के ऊपर जोरदार बिजली गिरी जिसमें यूएफओ ज़मीन पर गिर गया और सभी एलियन मारे गए। सन 1980 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते हैं द रोजवेल्ट इंसिडेंट के नाम से, जिसमें वह जिक्र करते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा था वह धरती का लग ही नहीं रहा था और तब से लेकर आज तक रोजवेल इंसिडेंट की कहानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। नई नई बातें निकलकर सामने आने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि यूएफओ यहाँ क्रैश हुआ था, उसमें एक जिंदा एलियन पाया गया था जिसे यूएस आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया और उस पर रिसर्च की गई। कहते हैं कि उस एलियन को एक बहुत ही खुफिया जगह पर रखा गया है और वह आज भी मौजूद है। आर्मी इस पर रिसर्च कर रही है ताकि वह एलियन टेक्नोलॉजी को समझ सके, एलियन लाइफ पर रिसर्च कर सके। और यह सब हो रहा है एक टॉप सीक्रेट जगह पर जिसका नाम है एरिया 51। आइए समझते हैं इस रहस्य को इस वीडियो में। एरिया 51 दरअसल यूएस आर्मी की एक फैसिलिटी है जो आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी। किसी भी शहर से मीलों दूर यहाँ पर आना, ट्रेस पासिंग करना और आम जनता को इस इलाके के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर आपको इस प्रकार के वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए दिखाई देंगे। इस एरिया के अंदर जाना, फोटोग्राफी करना, ताका झाकी करना सख्त मना है। ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर कोई करता पाया गया तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और इसकी कड़ी सजा हो सकती है। एक और घटना हुई एरिया 51 को लेकर। जून 2019 की बात है। जो रोगन, जो कि एक मशहूर पॉडकास्टर हैं, एक पॉडकास्ट रिलीज करते हैं और इस पॉडकास्ट में जो रोगन बॉब लेजार को इनवाइट करते हैं। बॉब लेजार एक ऐसा व्यक्ति है जो यूएफओ, एलियन जैसी चीज़ों में विश्वास करता है और इन पर खूब रिसर्च करता है। बॉब लेजार यह क्लेम करता है कि उन्होंने बड़ी गहराई से यूएफओ और एरिया 51 पर अध्ययन किया है। बॉब लेजार ने इस पॉडकास्ट में बताया कि यूएस आर्मी एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है जो उस यूएफओ से मिला था और यूएस आर्मी के पास एक एलियन बॉडी भी मौजूद है। यूएफओ और एलियन बॉडी के जरिए आर्मी
एलियन टेक्नोलॉजी को समझकर उसे रिकॉग्नाइज करके अपनी आज की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना चाह रही है और कोल्ड वार के चलते अमेरिका ने इस बात को दुनिया से छुपा कर रखा है। इस पॉडकास्ट को सुनकर एटी रॉबर्ट नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और उसने फेसबुक पर एक इवेंट पोस्ट कर दी। उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि सरकार हमसे क्या छुपा रही है, एरिया 51 में आखिर ऐसा क्या है। अगर हम अकेले जाएंगे तो सरकार हमें वहां नहीं जाने देंगी, लेकिन अगर हम सभी एकजुट होकर भीड़ में एरिया 51 के अंदर प्रवेश करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जो इसमें शामिल होना चाहता है वह 20 सितंबर 2019 को रात के 3 बजे एरिया 51 पर आ जाए। एटी रॉबर्ट ने यह पोस्ट मजाक में डाल दी थी, लेकिन यह वायरल हो गई और 2 मिलियन अमेरिकियों ने इस इवेंट में आने की अपनी अटेंडेंस लगा दी। एटी रॉबर्ट ने जब यह देखा कि उसका यह मजाक इतना वायरल हो चुका है, लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं, तो वह डर गया और उसने यूएस गवर्नमेंट को फिर अपना बयान देकर कहा, हेलो यूएस गवर्नमेंट, यह एक मजाक था। मेरा कोई इरादा नहीं है एरिया 51 में घुसने का, लेकिन मुझे बस लगा कि इससे मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, इसलिए मैंने ऐसी पोस्ट डाल दी थी। लेकिन अगर वास्तविकता में कोई एरिया 51 के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर बात करें एरिया 51 की तो यहाँ 2 मिलियन लोगों का आना असंभव था, क्योंकि यह एरिया चारों तरफ से रेगिस्तान से ढका हुआ है और दूर दूर तक यहाँ पर कुछ नहीं है। 250 किलोमीटर लंबा एक हाईवे यहाँ से गुजरता है, लेकिन इस पूरे हाईवे पर आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है और इकलौता गांव जो इस एरिया 51 के नज़दीक है उसका नाम है रेचल। इसकी जनसंख्या जानकर आप हैरान हो जाओगे। इसकी जनसंख्या है केवल 54 लोग। जी हाँ, बस केवल 54 लोग ही इस पूरी गांव की जनसंख्या है। इस एरिया में जनसंख्या का ना होने का कारण यह है कि यहाँ पूरा एरिया गवर्नमेंट कंट्रोल है और यह अमेरिका का लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया है। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैला हुआ यह एरिया है। इस आर्मी फैसिलिटी से थोड़ा दूर एक और रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट एरिया है जिसका नाम है नोएडा टेस्ट साइट। यहाँ पर यूएस आर्मी न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करती है। तो देखा जाए तो इस एरिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड बनाकर रखा गया है। एरिया 51 की हिस्ट्री समझना जरूरी है। एरिया 51 कोल्ड वार के समय यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था, जिसमें यूएस आर्मी अपने खुफिया और न्यूक्लियर हथियार बना रही थी। यह वह समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरीज चल रही थी, एक होड़ चल रही थी एक दूसरे से आगे निकलने की। दोनों देश एक से बढ़कर एक परमाणु हथियार बना रहे थे। दोनों देशों में खतरनाक खुफिया हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी। एरिया 51 में यूएस आर्मी ऐसे स्पाइंग एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट जो जासूसी कर सकें, ऐसी जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट बना रही थी। इन एयरक्राफ्ट का आकार सामान्य एयरक्राफ्ट द फाइटर जेट जैसा नहीं होता था, बल्कि यह अजीबोगरीब आकार के होते थे। तो मिलिट्री इतने खुफिया हथियारों को जिस जगह पर बना रही थी उस जगह को सीक्रेट रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब किसी जगह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती तो फिर उस जगह की अफवाहें फैलने लगती हैं और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आती रहती हैं। 1954 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड आइजनहावर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जिसमें वह हाई एटीट्यूड रिकॉग्निशन प्रोग्राम शुरू कर सकें। एनी जैक्सन अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताती है कि कैसे यूएस आर्मी ने जासूसी करने वाले हवाई जहाज एरिया 51 में बनाए। इनके जरिए सोवियत यूनियन द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण और सैन्य गतिविधियों का पता लगाया। यह स्पाई एयरक्राफ्ट ऐसे थे कि इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। यह किसी भी रडार सिस्टम से बच निकल जाते थे। 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तब अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इसका पता लगाया जाए कि सोवियत रूस में क्या चल रहा है, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी। 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर एक सीक्रेट प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटोम।
$22 मिलियन का बजट रखा गया और एक ऐसा एयरप्लेन बनाने की तैयारी की जाने लगी। एक ऐसा एयरप्लेन जो 4800 किलोमीटर तक चल सके बिना किसी रिफ्यूलिंग के, जिसके ऊपर 320 किलो के कैमरे कैरी किए जा सकें और 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। इस प्रकार आविष्कार होता है अमेरिका के पहले स्पाई एयरक्राफ्ट का, जिसका नाम है U-2 स्पाई। इस प्लेन का इस्तेमाल करके अमेरिका कई सालों तक सोवियत रूस के ऊपर सफलतापूर्वक जासूसी करता रहा, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत रूस द्वारा अमेरिका का एक U-2 स्पाई प्लेन मिसाइल द्वारा ध्वस्त करके नीचे गिरा दिया गया। अमेरिका को मजबूरन यह मानना पड़ा कि वह जासूसी कर रहे थे सोवियत रूस पर, लेकिन अमेरिकी सरकार ने CIA पर दबाव बनाया कि अब कोई और अधिक सक्षम और ताकतवर स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया जा सके जो किसी भी हाल में पकड़ा ना जा सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो सबसे तेज और सबसे ऊंचा उड़ता हो और जो किसी भी रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम में ना पकड़ा जा सके। और फिर बनाया गया लॉकहेड SR-71। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 24,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह इतना ऊंचा और इतना तेज है कि यह किसी रडार या एंटी मिसाइल सिस्टम के पकड़ में नहीं आ सकता था। ऐसे शक्तिशाली जासूसी एयरक्राफ्ट को सीक्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वह भी ऐसे समय में जब कोल्ड वार चल रही हो अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में। ऐसे में अमेरिकी सेना को इस स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग लेनी थी, लेकिन इसकी टेस्टिंग लेते वक्त इसको दुनिया से छुपाकर भी रखना था, तो इसके लिए CIA UFO का इस्तेमाल करती है। UFO के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अफवाहों का फ़ायदा उठाती है। आखिर में 1954 में US आर्मी ने सच्चाई दुनिया के सामने रखी कि UFO वगैरह नहीं है, कोई एलियन जैसी चीज़ नहीं है, यह US आर्मी का एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट बनाने का सिस्टम है। यह US आर्मी का एक सीक्रेट एरिया है। लेकिन इतने सालों तक की अफवाह चलने से और सरकार की चुप्पी से लोगों का विश्वास अब सरकार से उठ गया था। बात करते हैं उस इवेंट की जो एरिया 51 में होने जा रहा था, जिसमें 2 मिलियन लोग आने के लिए आवेदन कर चुके थे। मिलिट्री के लोगों ने सोचा कि एरिया 51 में आना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 मिलियन में से केवल 30,000 लोगों के आने की आशंका जताई। लेकिन 17 सितंबर 2019 को ऐसा हुआ कि मिलिट्री ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। US आर्मी ने इतनी ज़्यादा आर्म फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी थी कि $3 लाख इसका खर्च पड़ा। लेकिन ऐसा हुआ कि 3,000 लोग ही वहाँ पर आ पाए और उन 3,000 लोगों ने एरिया 51 से दूर एक जगह पर म्यूजिकल कंसर्ट किया जिसका थीम था एलियन। इस कंसर्ट में लोगों ने नाच कूद किया और चले गए। किसी ने एरिया 51 में जाने या कुछ भी कार्रवाई करने की बात नहीं कही। लेकिन अमेरिकी सरकार के $3 लाख बेकार चले गए। एरिया 51 के नज़दीक जो UFO देख रहे थे वह दरअसल US आर्मी द्वारा सोवियत यूनियन द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण की आवाज़ को जांचने के लिए बनाए गए एयर बलून थे। ऐसे बहुत से एयर बलून के परीक्षण किए गए। लोगों को उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई UFO हो, लेकिन सरकार ने कभी भी इन बातों का खंडन नहीं किया, क्योंकि सरकार अपने जासूसी करने वाले एयर बलून को गुप्त रखना चाहती थी। सच्चाई छुपाने के लिए अमेरिकी सरकार ने बार बार झूठ बोले और UFO और एलियन जैसी अफवाहों को बढ़ावा दिया। सरकार के द्वारा बार बार झूठ बोले जाने पर लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया था और अफवाहें और अधिक तेज़ी से फैलने लगी थी। एरिया 51 आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है।